कस्टमर के सामने वाले को जिसको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उसको पहले काउंसल करना है कि उसकी नीड क्या है। उसको मतलब कहाँ पे ज्यादा जरूरत है, हेल्थ पे ज्यादा जरूरत है या बिजनेस पे ज्यादा जरूरत है। सेकंड, उतना ही बोलना है जितना सामने वाले को सुनना अच्छा लग रहा है। कई बार क्या होता था पहले, जैसे जबरदस्ती हम उसको रिक्वेस्ट करते थे, सर डेमो देख तो लो, अच्छा 5 मिनट का टाइम तो दे दो, अच्छा सर बिजनेस प्लान पूरा समझ तो लो, करना नहीं करना सर वो बात की बात है। तो वो हम रिक्वेस्ट मोड में होते थे, अब ये सब मैंने बंद कर दिया है। अब पिछले 2-3 डेमो पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पे जैसे कस्टमर, जब मैंने बिजनेस प्लान के लिए कस्टमर को पूछा या ये ऐसा लगा कि हम बिजनेस प्लान दिखाना है, तो दिखाना शुरू किया, तो सामने वाले का इंटरेस्ट पता चला मुझे सेकंड महीने के बाद ही खत्म हो गया, तो मैंने तुरंत वो बिजनेस प्लान बंद कर दिया कि जब इसका इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्टेड नहीं हो रहा, तो मैंने तुरंत वहाँ बंद कर दिया। इवन 2-3 प्रेजेंटेशन पे ऐसा रहा कि जहाँ पे मुझे नहीं लगा कि हम बिजनेस प्लान नहीं शो करना चाहिए, वहाँ मैंने बिजनेस प्लान शो भी नहीं किया। और थर्ड थिंग, अभी जैसे ये जो ट्रेनिंग सेक्शंस हुए हैं, जैसे आप जो आपने इनपुट्स दिए, अर्जुन जी ने इनपुट्स दिए, मनीष जी तो कंटिन्यू देते ही रहते हैं। और इन सब से अभी सामने वाले को सुनने की हैबिट ज्यादा अच्छी डेवलप हो गई है कि पहले सामने वाले को सुनो। इवन कल भी एक चीज बताना चाहूंगा। कल भी क्या हुआ, हम मैं और मेरे साथ के मेरे 2 लीडर हैं पंकज जी, हम एक 2 जगह हमें जाना था भोगल। तो एक जगह पे डिस्कशन हो रहा था, लेकिन केंगन को लेके नहीं, कुछ और चीजों पे। तो केंगन के ऊपर बात आती, उससे पहले इस बंदे ने कुछ और चीजें बोल दी, तो हमने केंगन को वहां पे शो ही नहीं किया, डेमो शो ही नहीं किया, लैपटॉप निकाला ही नहीं बाहर, बिल्कुल भी, तो बात भी नहीं करी उससे केंगन के बारे में। तो जैसे अर्जुन जी ने बताया था, मनीष जी ने बताया था कि जहाँ पे कई बार आपको लगता है कि डेमो नहीं देना, तो वहां मत दो। एक मीटिंग 2 मीटिंग का टाइम लो, पहले रीजन जानो कि इसको कैंगन की जरूरत क्यों है, वो क्यों करना चाहता है, क्यों जुड़ना चाहेगा। हेल्थ पे चलेंगे तो रीजन फाइंड आउट करो, उसके बाद ही इसको डेमो दो। So these all are changes which I have personally felt and I have personally experienced, and I personally observed and realized कि हाँ मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरी स्किल सेट में ये डेवलपमेंट हुआ है। तो थैंक यू सो मच। Thank you, Vinay ji. I'm glad you're learning, you're implementing. Thank you. जी वासु जी। या एक चीज रजत जी जो मैं कर रहा हूँ, और ये इन लाइन विद माय शिक्षे पार्टनर्स है, मतलब शिक्षे सीनियर्स है। मैं पहले क्या करता था, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग जो है वो फोन पे करने की कोशिश करता था। लेकिन अब सेलेक्टिव लोगों के लिए मैंने प्रोस्पेक्टिंग के लिए मीटिंग करना शुरू किया है, फिजिकल मीटिंग। और सर उसका मैं देख रहा हूँ, उसका उससे जो टोटल टाइम ऑफ कन्वर्जन है ना, वो बहुत रिड्यूस हो रहा है। मतलब टाइम ऑफ कन्वर्जन नहीं, टाइम ऑफ एक फेज से दूसरी फेज मूव करने का टाइम है ना, वो बहुत रिड्यूस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मतलब ये चीज मैं और अर्जुन जी साथ में कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी सेलेक्टिव लोगों से, सबसे नहीं, सेलेक्टिव लोगों से मीटिंग करना चाहिए। और उससे हमारा जो टोटल इफेक्टिवनेस है और जो रेट ऑफ कन्वर्जन है, वो दोनों जो है वो बढ़ेगा। तो अगर आप इस पे अपने थॉट्स देना चाहें, प्लीज दीजिए। बट मैंने पिछले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में कम से कम 5 मीटिंग सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग की है, और कुछ भी नहीं किया उस मीटिंग, ओनली प्रोस्पेक्टिंग। तो प्लीज शेयर करिए। So you mean to say you're meeting people in person और आप उनकी prospecting कर रहे हैं, right? या राइट, राइट सर, राइट, राइट। आप usually time कितना spend करते हैं per meeting? सर प्रोस्पेक्टिंग Meeting में तो कहाँ करते हैं? सर किसी कैफे पे करते हैं, कैफे पे और करते क्या क्या बोल के बुलाते हैं? हैं, जस्ट लाइक दैट सर। तो देखिए सर, अगर मैं किसी को ये बोलता हूँ ना, यार नो एजेंडा है यार, वो आदमी खुश हो जाता है। जैसे ही मैं बोलता हूँ ना नो एजेंडा है, तो आधा तो वो वैसे ही खुश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो आता है ना उसके बाद, तो वो लिसनिंग मोड में भी आता है और ओपन भी होता है। नहीं तो क्या होता है कि मैं ओपन होने का इंतजार करता रहूं, वो वो लिसनिंग मोड में हो ना, समझ रहे हो। फिजिकली मैं उसका, मान लो कॉल पे हूं मैं, मुझे क्या पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब कि वो अभी
ड्राइव कर रहा है, उसके घर में हारी बीमारी है, या वो कहीं बिजी है, किसी काम के लिए जा रहा है, मुझे क्या पता। लेकिन जब वो मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, तो वो सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। आप समझ रहे हो? आपकी मीटिंग का ड्यूरेशन क्या होता है? सर अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 hours। ओके। एंड यू डू दीज मीटिंग्स अलोन, या आपके साथ में कोई अलोन, स्पॉन्सर अलोन सर, आप अकेले अलोन, करते हैं? अकेले। ओके। शेर अकेला निकलता है सर जंगल में। सही है। Rajat ji, can I communicate with Vasu ji right now on this topic? Because हाँ जी, हाँ जी, करिए सर, uh, करिए करिए। वासु जी, जैसे आपने कहा कि आप 1-1.5 घंटा प्रोस्पेक्टिंग लगाते हैं, तो उस प्रोस्पेक्ट को बुलाने से पहले आप क्या चीज आइडेंटिफाई करते हैं? आपने कहा कि जस्ट लाइक दैट, लेकिन बिना आइडेंटिफिकेशन के आप किसी प्रोस्पेक्ट को बुला नहीं सकते। एम आई सर राइट? देखिए, मैं केएलटी मॉडल फॉलो करता हूँ, केएलटी मॉडल फॉलो करता हूँ। के और ओके। एल, के और एल टिक होना चाहिए बिफोर वी इनवाइट समवन फॉर प्रोस्पेक्टिंग। के और एल टिक होना चाहिए मैं आपको before कल we- एक छोटा सा मेरा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। फॉर के और एग्जांपल एल आपको क्या एक होता छोटा है? सा एग्जांपल देता हूँ। राकेश जी, के और एल क्या समझे? मतलब वासु जी, के और एल क्या है? नो, नो एंड लाइक, नो एंड लाइक, When नो people लाइक when ट्रस्ट। people know you, when people know you, like you, trust you, they will buy from you. That's called KLT factor को establish करना, knowing, liking, trusting. राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ, कल मेरे पास शाम को 7 बजे फोन आया, क्योंकि यूजुअली जितने भी टेलीकॉलर्स हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, स्पेशली बैंकिंग डिपार्टमेंट और लोन डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये आपको 6 बजे ही फोन करेंगे। तो कल फोन आया किसी एक मैडम का, बोले कि सर आपको लोन चाहिए क्या? मैंने बोला कि आप फोन पे लोन देते हो या सामने मिलके देते हो? बोला नहीं, अगर आप अपॉइंटमेंट देंगे तो हम आपको लोन देंगे। तो मैंने एक बात बोली उसको कि सर 15 मिनट, मैम मैं 15 मिनट आपकी सुनूंगा, लेकिन 40 मिनट क्या आप मेरी सुनोगे? मेरा स्ट्रेट अवे लाइन था। बोले क्या डिस्कस करना है? मैं बोला 15 मिनट आपके लोन के बारे में, बाद में उसी लोन से रिलेटेड मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा 45 मिनट्स। और मैंने बोला कि अगर आपको मिलना है मेरे को तो कल मॉर्निंग 11 o'clock मिलिएगा, मैं अवेलेबल रहूंगा। बोला मेरा एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, मतलब जो भी आएगा, लेकिन 11 बजे बोल तो 11 बजे, 11:05 पे मैं नहीं मिलूंगा, बिकॉज मेरे अलग मीटिंग्स है। नाउ दिस इज आई गॉट फिक्स अ टाइमिंग, और 8 o'clock उसका बंदे का मैसेज था कि सर मॉर्निंग 11 o'clock कंफर्म है क्या? नाउ दिस इज वेयर यू इफेक्टिवली कम्युनिकेट, पुट अक्रॉस योर वर्ड स्ट्रेट अवे एंड टेक आउट फ्रॉम द पर्सन। अब उस बंदे ने सामने से कॉल किया ना, हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली कॉल कट कर देते हैं। और मेरे पास जब भी ऐसा कॉल आता है, मैं उसको दूसरे लेवल पे लेके जाकर के उसको एडवांटेज लेके, देखो अब उसने कॉल किया, या तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, दोनों में से किसी एक का तो कुछ होगा। या तो वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा या मैं उसका प्रपोजल रिजेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे सीधा नोइंग इंपॉर्टेंट करके सीधा ऐसे आपकी, क्योंकि जिस बंदे ने मेरा डेटा निकाल के कॉल किया होगा तो मेरा प्रोफाइल निकाला होगा पहले। सर आप तो देखो बहुत धक्का ज्यादा लग रहा रिस्क ले रहे हो। अब मैं है? कह रहा हूँ सर, राकेश जी आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। मैं तो बहुत शॉर्ट में कर देता हूँ, हम यही काम मैं बहुत शॉर्ट में कर देता हूँ, 2 लाइनों में कर देता हूँ ये काम पूरा। देखो, आप कोई से भी कॉलर हो, अल्टीमेटली या तो वो किसी लैंडलाइन नंबर से आता है फोन, या किसी मोबाइल नंबर से आता है, किसी दोनों से आता है, और किसी तीसरी चीज से तो फोन नहीं आएगा। ठीक है? नहीं आएगा। अगर लैंडलाइन से फोन आया तो पता है मैं क्या बोलता हूँ? मैं ये बोलता हूँ, जैसे मान लो आपने लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए फोन किया, तो मैं बोलूंगा कि मैडम या सर, ये जो मेरी लाइन है ये रिकॉर्डिंग लाइन है। पहली चीज मैं ये बोलता हूँ उससे, तो वो मेरे को बता देते हैं कि ये रिकॉर्डेड है या नहीं है। तो अगर लैंडलाइन से फोन आया, तो अगर उसने बोला कि सर ये रिकॉर्डेड लाइन है, मैंने कहा मैडम आप ये रिकॉर्डेड लाइन को अनरिकॉर्डेड बना सकते हो, ऑफ द रिकॉर्ड कर सकते हो, तो मैं आपसे कुछ बात करूंगा, अदरवाइज मेरे को बात नहीं करनी आपसे। सीधा सीधा, कोई फालतू बात नहीं। वो क्या बोलेगी कि ठीक है सर मैं आपको घर जाके कॉल करता हूँ, या वो बोलेगा उसको अनरिकॉर्ड करके फिर बात करें। तो पहली चीज क्या होगी कि उसकी जॉब सिक्योर हो गई।
आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने उसको उसकी साइड में हो गया मैं, पहली चीज। उसके बाद सेकंड लाइन, ध्यान से सुनना राकेश जी। सेकंड लाइन सीधा, आप जॉब करते हो, आप अदर किसी अपॉर्चुनिटी में, लाइफ अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो, सीधा, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा पॉइंट लेके बात करना। और उसकी बात हो रही है, ना उसकी कंपनी की बात हो रही है, ना किसी और चीज की बात। ठीक है? जैसे ही मैं ये बोलता हूं तो सामने वाला मेरे को बोलेगा यस या नो, खत्म बात। अगर यस बोला तो मेरा जैकपॉट। मैंने चार, आपने जो बोला ना, मैंने बिना उसके कोई यूज किया। ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड है या ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे मालूम है जितने भी टेलीकॉलर्स कॉल करेंगे वो ऑन रिकॉर्ड पे कॉल होंगे। 4 में से 3 कॉलर दे विजिटेड माय ऑफिस। मैंने उसमें कोई अपॉर्चुनिटी, कोई किसी की बात नहीं की, बिकॉज मैंने कहा कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा, वो मुझे कुछ देना भी चाहेगा ना, या वो मुझसे समझना चाहेगा, वो रिसीविंग मोड में नहीं जाएगा। अभी मैंने जब क्लियर कर दिया कि भैया तेरी मीटिंग होनी है, मैंने एक बात बोली है, तेरे लोन से रिलेटेड ही मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन 15 मिनट तू बात करेगा, 45 मिनट बात करूंगा। इसका मतलब क्या है कि अच्छा वो लोन लेगा तो उसको बिजनेस डिस्कस करना पड़ेगा कि लोन का इन्वेस्ट करूंगा। उसके माइंड थॉट प्रोसेस क्या है, सामने वाले को क्या सिग्नल दे रहे हो। हाँ सर, आपका अपने हिसाब से अच्छा होगा क्योंकि आपके पास ऑफिस स्पेस है, मेरे पास ऑफिस स्पेस नहीं है ऐसा। हाँ, इसीलिए मैं बताया ना तो कि मेक द जैसे आप, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यू हैव वाला स्टेटस है। आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल एज फार एज द रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न। हाँ, आप बढ़िया से रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर रहे तो सामने वाले को बुलाते हैं, पहले उसको पानी पिलाते हैं, उसको बोलते हैं चाय कॉफी क्या लेगा, तो हो। अगला पहले कंफर्टेबल फील हो जाए कि राइट। मैं जहाँ बैठा हूँ, सामने वाला, मैं मुझे मतलब मेरे पास चार्जिंग स्टेशन है कि मैं उसको कुछ बताने वाला हूँ, मेरे पास रोल रिलेटेड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो जैसे ही मैंने उसको सारी चीजें उसने खत्म कर दी 15 मिनट में, मैं बोला बता ये लोन तू दे करके क्या करने वाला है? तू कितने टाइम से इस फील्ड में, बाद में उसको खंगालता हूँ, उसको एक्सप्लोर करता हूँ, कितने साल से इस फील्ड के अंदर है, 2 साल से, 3 साल से, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितना निकाल रहा है, एक लोन सैंक्शन करने को तेरे को कितना कमीशन मिल जाता है। वहां से उसको चीजों को लेकर, तो क्या तू जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो आई एम देयर टू गाइड यू, बिकॉज आई एम हियर टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। और मेरी ऑफिस आएगा, मेरा सेटअप देखेगा बंदा, अपने आप नीचे बैठ जाएगा वहां पे। तो एक कहते हैं ना कि जब हम इस तरह से रैपो बिल्ड करो, भले आज वो नहीं हो, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ जाने से पहले, तेरे को कभी भी कोई जरूरत पड़ जाए, कोई आइडिया चाहिए, कोई फॉर्मूला चाहिए, या तेरे को लाइफ में कभी कोई समस्या आ जाए, तो मुझे घंटी मार लेना, बिकॉज आई एम इन टू डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस। एब्सोल्युटली सर, मुझे तो तो ये थैंक यू, सामने थैंक यू, वाले को थैंक यू इस तरह से गाइस, भेजो गाइस। कंफर्टेबल करके कि वो भले थैंक यू जी। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर योर इनपुट्स। नहीं तो पूरा सेशन ही ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो, सबके पास अपने अपने मेथड्स हैं वर्किंग करने के, ठीक है। आपके लिए जो मेथड काम कर रहा है आप उसको फॉलो करिए, उसमें इम्प्रोवाइजेशन करिए। दैट्स दी ओनली थिंग, राइट। सबके पास अपने अपने तरीके हैं। और देखो, हर आदमी कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, किन रिसोर्सेज के साथ ऑपरेट कर रहा है, किन सर्कमस्टांसेस के साथ ऑपरेट कर रहा है, किस थॉट प्रोसेस के साथ ऑपरेट कर रहा है, मतलब दैट इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। ओके, दैट्स टोटली डिफरेंट फॉर एवरीबडी, बट द ओनली थिंग इज आपको करना है। दैट एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। आप हमेशा प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड में होने चाहिए, यू नो। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है कभी भी, यू ऑलवेज गेट दी अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पर आज आए हैं सिस्टम में, तो आपको भी किसी ने कभी ना कभी इसके बारे में बात करी थी, टच किया था, देन ओनली यू आर सिटिंग हियर इन कैंगन। यस मिस्टर जोगेश, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। अनम्यूट योरसेल्फ सर। I was asking for another clarification. जी सर। You talked about testimonials, and we get testimonials from many people in the Kangan group. But I think somebody needs to direct people as to how to get testimonials.
We just talk, how long have you been drinking Kangen? What's your result? Not good enough. Because that looks directed. When you ask somebody to give a testimonial, give a little background as to what he consumed, how he consumed, and what the result was. Those three elements have to be there. Otherwise, the testimonials itself looks very, very vague. Okay. Biased is the word, sir, I think. Biased. Biased. Biased, more than biased, it's vague in the sense that the person says, yes, I've got good results from in my diabetes. What did you have? Nobody says, okay, I had 11.5, I had 9.5, or whatever he had. And for how long? What else did he have? So that when he gives a truthful picture of what he consumed, the other person can then digest the fact, yes, water has worked. Have you, Correct. Rajat? Absolutely right. And when we ask for testimonials, we are not directing, we are not explaining to people as to how to get the testimonials. That's one of the learnings that we should give to them. Are there people who ask for testimonials on cancer, whatever? There are many testimonials, but when you switch them on, all they're saying is, yes, I had it, now I'm feeling much better. Not good enough. Right, sir. Right. We need to teach So people. I in that area. think this is one of the lessons that needs to be taught to people, because everybody has got a success story. We need to be able to put it down in a manner which is accepted by everybody as being objective. True. हमारी टीम में ही मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं. थैंक यू सो मच मिस्टर जोगेश फॉर दिस सजेशन. हमारी टीम में मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी टेस्टिमोनियल्स हैं. सब लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है कैंगन वाटर से. तो आप अपनी खुद की भी एक टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर सकते हैं. आप खुद की एक टेस्टिमनी रिकॉर्ड करिए. अपना छोटा सा मतलब अराउंड 2 मिनट्स की एक टेस्टिमनी आप रिकॉर्ड करिए, जिसमें आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं और कब से आप कैंगन पानी पी रहे हैं, और आपने कैसे शुरुआत करी. एज मिस्टर जोगेश सेड, आप कितना पानी आपने पूरे दिन पिया, कौन सा पीएच आपने पिया, राइट, और क्या चेंजेस आपको करने पड़े. वो सब चीजें अगर आप मेंशन करते हैं टेस्टिमनी में, तो इट बिकम्स वेरी ऑथेंटिक. काफी ऑथेंटिक लगती हैं ये चीजें, ताकि सामने वाला बिल्कुल कनेक्ट कर पाए. यस मिस्टर जोगेश. One other suggestion is, when we give the testimonials, we give 5 things that happened simultaneously. Okay, if one can give it as individual elements, so when we need to refer to others, then we know particular sickness or problem that was resolved. So if a person says, I had acidity, I've got arthritis, I've got cancer, all in the same testimonial, then I cannot release that to a person who's looking for a cancer testimonial. So those are things that you all should be able to teach the people who are joining us, and those who've already done it. Actually, lots of people who are 5As, 6As now are still doing testimonials in this manner. Correct. And if it is in one location, so one can go to the testimonial group and look for a cancer testimonial and extract from there. It becomes easier for everybody, whichever group he is in. It doesn't matter. If one can start that, I think it'll benefit everybody. Absolutely. Good idea. I will surely discuss it with my colleagues, and we will surely do something on this, because this is a very important thing. We all need that on a daily basis when we are working. And अगर सारी चीजें हमें एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी और एक सही तरीके से मिल जाएंगी, तो इट इज गोइंग टू हेल्प ईच वन ऑफ अस
It will save our time. Fine. Thank you. Thank you, sir. We'll surely look into it. तो और कोई अपनी लर्निंग्स को शेयर करना चाहता है? आपने जो लर्निंग्स ली हैं इन सेशंस में, थोड़ा रेपिटेशन भी हो जाएगा, हमें भी समझ में आएगा कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। शर्माइए मत, आगे बढ़ के शेयर करिए। अनिला जी, आप बात करिए। आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मजा आता है। मैं रोज सुबह 6 बजे आकर बैठ जाती हूँ। मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी। रोहित जी की कुछ बातें अच्छी लगी, जैसे उन्होंने बोला कि ये जो इवेंट्स है वो इंजन है। हम लोग इवेंट्स को, एटलीस्ट मैं पर्सनली इवेंट्स को इम्पोर्टेंस देती हूँ, लेकिन शायद डिस्टेंस की वजह से नहीं जा पाती हूँ, ये कुछ है। बट मुझे लगता है कि इंजन के साथ ही जुड़े रहना बहुत जरूरी है। मुझे एक वो वाली बहुत अच्छी लगी, प्रोस्पेक्ट्स से कैसे बात करनी चाहिए। अपनी तरीके से तो करते थे, कुछ सीनियर्स से जो सुनते थे तो कुछ सीखा, लेकिन इसमें जरा डिटेल्स में सीखा, बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इज द बेस्ट, आई थिंक इज द फाउंडेशन। अगर आपने फाउंडेशन ही गलत कर दी तो फिर तो आगे कैसे करेंगे। तो दिस वाज अ वेरी गुड, ऑन द होल प्रोग्राम वाज वेरी 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 गुड। तो कुछ चीजें हैं, कंपाउंडिंग का देखा, छोटी छोटी चीजें अगर कनेक्ट करें तो बहुत सारी चीजें हैं। सो इतना ही बोल सकती हूँ। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टॉकिंग। एनीबडी एल्स? आई होप नॉट नॉनसेंस। अरे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बोलना जरूरी है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जरूरी है, चाहे आप थोड़ा बोलें, आप कम बोले, आप ज्यादा बोलें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जरूरी है। बिकॉज द सेम थिंग यू हैव टू डू विद अदर पीपल एज वेल। यहाँ पर हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, सीखते हैं। थैंक यू नीला जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अमित जी शेयर करिए अपनी फीलिंग्स को। हाँ जी अमित जी। राधे राधे सर। राधे राधे। आवाज आ रही? पीछे आ रही है, पीछे साउंड काफी है, बोलिए आप। नहीं सर, जैसे एक बॉडी को एनर्जी बूस्ट की जरूरत होती है ना सर, तो वो हमें सुबह ही सुबह मिल जाता है और पूरा दिन फिर वो बूस्ट काम करता है अपने दूसरों की समृद्धि के लिए, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए। जैसे हम खुद का स्वास्थ्य ठीक करें तो जो एनर्जी की डोज सुबह सुबह मिल जाती है ना, तो पूरा दिन चलती है फिर। तो ये एनर्जी की डोज भी बहुत जरूरी है जो सुबह हमें मॉर्निंग में मिलती है। तो हम चाहते हैं कि और को भी लें और को भी लेके आए, जिसे हम एनर्जी डोज दे सके और वो अपना अपने अपने हमारे साथ मिलके आगे दूसरों की हेल्प करते हैं। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ। आप डेली सेशंस अटेंड करते हैं, मॉर्निंग सेशंस अटेंड करते हैं। देखो क्या होता है, बहुत सारी मिक्स्ड इंफॉर्मेशन एवरी डे शेयर करी जाती है, कंटेंट शेयर किया जाता है, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी जाती है, अलग अलग स्पीकर्स हैं या हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आल्सो शेयर दे लर्निंग्स, राइट। आप नोटिस करेंगे कि हमने इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं, इस मॉर्निंग सेशन को, ताकि सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। और एक चीज मैं देख रहा हूँ कि बहुत मतलब बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप देखिए, अगर आप इस मॉर्निंग सेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको शेयर करना होगा, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा। वन वे नहीं, लेट इट बी अ टू वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म where people can express their feelings, people can talk about how Kangen is helping them, how this platform is helping them in growing, in learning, in many aspects। मतलब अलग अलग चीजों में कैसे ये आपको हेल्प कर रहा है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपने क्या यूनिक किया जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिला, आपने ऐसा क्या किया
तो देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म एक दूसरे से सीखने का है। यहाँ पर कोई भी कोच नहीं है, कोई भी यहाँ पर टीचर नहीं है कि आपको जो सिखा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। देखो, सबके पास अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, जिनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लेट्स नॉट स्टिक टू 1 2 3 4 5 पीपल हु आर स्पीकिंग, हु आर टॉकिंग। लेट एवरीबडी, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों को आगे बढ़ के बात करनी है कि आपने ऐसा क्या नया, आपको उसकी क्या लर्निंग मिली जिसने, जिसको इम्प्लीमेंट करके आपको रिजल्ट मिला। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आप यहाँ पे सीख रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज हम कोई भी चीज सीखते हैं, हमारी अपनी एक फॉरगेटिंग साइकिल होती है। हम चीजों को भूल जाते हैं, चीजें दिमाग से बाहर हो जाती हैं। बिकॉज हम लोग, वी आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक दिन में इतने सारे विचार आते हैं, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करते रहना है, तभी वो चीजें हमको काम आने वाली हैं। वो लर्निंग्स जो हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प अस। तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए एवरी डे। आप जब भी ये मॉर्निंग सेशन अटेंड करते हैं, उसको अटेंड करने के बाद आपको मस्ट मेंटेन अ डायरी। एक डायरी जरूर मेंटेन करिए, क्योंकि जिस तरीके के प्रोफेशन में हम लोग हैं, ये एक एक तरीके से इसमें हमारा डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेल्फ को मैनेज करना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय एटीट्यूड से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग एम्प्लॉयज नहीं है, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं और बिजनेसमैन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हुए। तो अभी तो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसमें सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो आपको एक डायरी जरूर मेंटेन करनी चाहिए अपनी वर्किंग की, कि आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं मैजिक में, आपने कितने लोगों से बात करी। और आप थोड़ा सा रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि आपने ऐसा क्या बोला जिससे आपको मीटिंग मिली, सामने वाले को क्या स्ट्राइक करा। आप अपनी डायरीज को मेंटेन करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी आगे टीम को एजुकेट करने में। हमारे बीच में कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, बने हैं, हो सकता है बिल्कुल दे हैव जस्ट स्टार्टेड। सम पीपल हैव रीच्ड टू 4A लेवल, 5A लेवल, राइट। तो आप आपका एवरी डे का, एक तो मॉर्निंग सेशन के बाद आपके टेक अवेज क्या है, आपने आज क्या सीखा। कोई भी 3 चीजें, कोई भी 3 बातें जो आपने सीखी आज सेशन से एवरी डे, वो आपको डायरी में लिखनी है। एक आप ये हैबिट बनाइए। हम लोग लिखते बहुत कुछ है, आपने हो सकता है पूरे सेशन में 2 पेज भर दिए हो, 3 पेज भर दिए हो, आपने काफी कुछ लिख दिया हो, बट आप आखिरी में समरी में आप 3 बुलेट पॉइंट्स बना के अपने टेक अवेज जरूर लिखेंगे। अगर आपका कोई बहुत एक सॉलिड, एक स्ट्रॉन्ग टेक अवे है, तो आप वो लिखिए। कम से कम अगर पॉसिबल है तो 3 तो जरूर लिखिए कि आज के आपके टेक अवेज क्या है। तो जब आप इस डेली बेसिस पे इन सेशंस को अटेंड करेंगे, तो आप उनको रेफर करेंगे अपने लर्निंग्स को कि आपने क्या सीखा, जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने जो टेक अवेज लिखने हैं, आपने वो लिखने हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये मेरे को ऐसी चीज मिली आज, जिसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा एंड विल सी कि इससे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। और डेली बेसिस पे आप जो भी वर्किंग करते हैं, उसकी भी डायरी आपको मेंटेन करनी है, जो भी वर्किंग आप कर रहे हैं, ताकि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। चाहे फोर्टनाइटली आपको आपको बैठना है, चाहे मंथली आपको एक मीटिंग करनी है अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने स्पॉन्सर्स के साथ में, दिस इज वेरी क्रूशियल। सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो वो बहुत जरूरी है। जब आप अपने देखो, अगर आपके पास डायरी है और आप चीजें लिख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो जब भी आपको मौका मिलेगा हमारे साथ इन पर्सन बैठने का, कहीं पर भी, तो आपके पास अगर चीजें हैं तो
टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप बहुत मिक्स टॉक नहीं करेंगे, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, अपना भी टाइम सेव करेंगे, सामने वाले का भी टाइम सेव करेंगे। आपके पास क्लियर कट चीजें होंगी डिस्कस करने के लिए कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक, ये मेरे चैलेंजेस हैं, ये मेरे कंसर्न्स हैं, ये मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट मिला और आई वांटेड टू शेयर दैट। तो आपको अपने सेटबैक्स के बारे में भी बात करनी है, आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करनी है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप डायरी मेंटेन करेंगे, लिखेंगे। तो और कुछ एक चीज और मैं बात करना चाहूंगा जो हेल्प करती हैं हमें, मुझे तो बहुत हेल्प करती है, आपको भी हेल्प करेगी। आपके पास आपके पीडीएस होने चाहिए। पीडीएस का मतलब है प्राइमरी डेली एक्टिविटीज। आप एक रात, मतलब जैसे कल आपको आपकी प्राइमरी डेली एक्टिविटीज क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। उससे आपका टाइम जो है वो सही डायरेक्शन में आप अपने टाइम को यूज करेंगे। इस बिजनेस में हम लोग आ तो गए हैं, हमें डेली बेसिस पे ये नहीं पता होता कि अब हमें क्या करना है, बट हमारी प्राइमरी डेली एक्टिविटीज क्या है जिन्हें हमें ऑन अ डेली बेसिस एग्जीक्यूट करना है और आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो मतलब ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी हमने कर दिया, चलो हम खाली बैठे हैं फोन कर देते हैं। क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे आज क्या करना है। एक दिन पहले मतलब हमारे डेज प्लान्ड होने चाहिए। अगर हमारे डेज प्लान वेल प्लान्ड होंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी डेली एक्टिविटीज हमें पता होने चाहिए कि हमें डेली, अगर आपकी प्राइमरी डेली एक्टिविटीज में कि आपको डेली 5 लोगों से बात करनी है या आपको 2 लोगों से बात करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी लिस्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको डेली 5 लोगों से बात करनी है तो दैट इज योर प्राइमरी डेली एक्टिविटी में आपका वो आ गया, तो आपको वो करना है। अगर आप उसको करेंगे, लगातार करेंगे, तो आपको रिजल्ट आएगा। कभी कभी हम करते हैं, कभी कभी हम नहीं करते हैं, इसलिए रिजल्ट भी हमको कभी कभी आते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम डेली करेंगे तो डेली हमारे पास रिजल्ट होगा। और हमारा जो इस तरीके के काम में हम हैं, लिस्ट हमारी रॉ मटेरियल है। हमारे पास हमेशा हमारी लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। लिस्ट को बनाने के बाद, उस पर काम करने के बाद उसमें ऐड करते रहिए लोगों को। जैसे राकेश जी ने बताया कि वो टेलीकॉलर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कुछ उसमें से ले पाए, समझ पाए, अगर उनके लिए कुछ है जो राकेश जी उनको बता रहे हैं, तो अगर वो उनको क्लिक करता है तो वो उनके साथ काम कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो योर लिस्ट शुड ग्रो। अगर आपके पास बात करने के लिए लोग हैं तो आपको मजा आएगा। बहुत सारे देखो प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा, अगर हम इस टॉपिक पे बात कर ही रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। डोंट जस्ट स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म, एक्सप्लोर मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स टू। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया बैठी हुई है। लोग रील्स बना रहे हैं, कुछ लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना सोशल मीडिया पे जाके। देखो, आप उसको एनकैश करो। ये मतलब देखो, जो कर सकता है, मैं सिर्फ इनपुट दे रहा हूँ, जो कर सकता है वो जरूर करे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग उसको करें। कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, कोई सिर्फ ऑफलाइन ही चलेगा, कोई ऑनलाइन भी चलेगा, कोई दोनों तरीके से चलेगा। आपको जो सूट करता है, आप जो कर सकते हैं वो आपको जरूर करना चाहिए। तो आप अदर अदर तरीके अपनाइए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, मतलब हमारी टीम में ही है, आई डोंट थिंक सो उन्होंने आज शायद ज्वाइन किया होगा। मिस्टर अमित है, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं। वो एक सोसाइटी में है, मतलब इंडिपेंडेंट फ्लोर्स है वहाँ पर सारे के सारे।
एक क्लोज सोसाइटी होती है जिसमें लोग, गेटेड सोसाइटी होती है ना, गेटेड सोसाइटी है, तकरीबन 200 फैमिलीज अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे रहती हैं। तो हमने क्या किया, इन ऑर्डर टू रीच आउट टू दोज फैमिलीज, क्योंकि आपकी विसिनिटी में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर अगर कैंगन मशीन आपके पास लगी हुई है तो यू शुड एक्सप्लोर वेरियस मेथड्स टू रीच आउट टू पीपल, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, आवर जॉब इज टू क्रिएट दी अवेयरनेस। हमारा काम है लोगों को बताना कि दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, इट हैज, इसने हमको हेल्प करा है, एंड आई वांट टू शेयर इट विथ यू, आई वांट यू टू नो। तो हमने क्या किया, उस सोसाइटी में जितने भी घर हैं सब में एक लेटर डलवा दिया गार्ड के थ्रू। उन 200 फैमिलीज में एक लेटर चला गया, एक फॉर्मेट हमने तैयार करा उस लेटर का, और वो सारी फैमिलीज को वो लेटर गया, गार्ड सबको डोरबेल रिंग करके सबको वो लेटर देकर आया। उस लेटर के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट हमने काफी टाइम स्पेंड करके एक तैयार करा। उसमें काफी चीजों हमने लोग लोगों ने बात करी कि पीपल आर गोइंग थ्रू दीज काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो उससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई डेमोन्स्ट्रेशन देने की। लोगों की कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि क्या है, व्हाट इट इज। या कुछ लोग ऑलरेडी जो हेल्थ एंड वेलनेस पे काम कर रहे थे या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि वी आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग और दी अदर। क्योंकि उस फॉर्मेट में हमने मशीन के बारे में या कैंगन वाटर के बारे में कोई बात नहीं करी। सर वो उसका फॉर्मेट भेज देंगे या कोई ड्राफ्ट हो तो सब भेज देंगे प्लीज। हाँ हाँ, विल शेयर। लेट मी सी इफ आई कैन लाइक जस्ट शो यू राइट अवे। जस्ट अ मिनट। The same thing we are going to implement here in Janakpuri also. Okay, I'm trying. मेरे फोन में है. I'm trying to share it with my laptop so that I can show you the format. So नहीं तो व्हाट्सएप भी कर I सकते अब सबको थोड़ी व्हाट्सएप करूंगा. I'll see if I can screen share में ऑप्शन आता है ना आपके पास, मैं करता हूँ. तो मैं यहाँ पर आइडिया क्या आपको देना चाह रहा हूँ, एक्सप्लोर वेरियस मेथड्स जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच पाए. डोंट स्टिक टू 1 or 2 थिंग्स ओनली. क्योंकि ये बात तो बिल्कुल दिस इज अ फैक्ट कि देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु आर वेटिंग फॉर यू, हु एक्चुअली नीड दिस प्रोडक्ट. हमें सिर्फ उन तक पहुंचना है और एक अच्छा सा डेमोन्स्ट्रेशन उनको देना है. एंड देयर ऑल सेट, देयर ऑल रेडी टू इन्वेस्ट इन द डिवाइस और टू वर्क विद यू एज वेल. ओके, तो मैंने अपने आप को मेल कर लिया है. लेट मी जस्ट ओपन इट एंड शो यू. आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे. अपने ग्रुप व्हाट्सएप में डाल दो, नेटवर्किंग वाले हाँ, में. मैं राइट, मैं वहां पर भी डाल दूंगा. Can you all see this?
हेलो, इज द It's फॉर्मेट visible. विजिबल टू यू? It's visible. हाँ, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हमने in our busy life we often think we are healthy, but there is more to the story. Let's face it. The three basics of health: food and water, air, really to the mark. Are the three basics of health, food, water, and air really up to the mark? I care deeply about our society's health and happiness, and I want to highlight a vital issue. Despite our efforts, एक तरीके से, as you think about your health, consider these simple questions. Do you often feel tired and lacking of energy? Most of us, we know कि people are going through all these kind of challenges. अपने एसिडिटी से रिलेटेड हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं लोगों के साथ, राइट? लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा हो गया है. So imagine a natural way to rejuvenate your body, support your immune system, and boost your overall well-being. This incredible innovation focuses on the essential of good health, something like that. Now is the time to uncover the truth about your health and embrace a positive change. If you're curious to learn more, I encourage you to get in touch with me. Let's explore the fantastic solution that focuses on overall well-being. Discover the secrets to improve. तो इसको हमने थोड़ा सा और, अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट था हमारा, थोड़ा सा और हमने इसको इम्प्रोवाइज किया है. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट, जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू. मैं आपके आपके जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, क्योंकि मेन यहाँ पे अर्जुन मेरा और जो भी मनीष रोहित के ग्रुप्स हैं, मैं उनमें शेयर करवा दूंगा, सो दैट ईच वन ऑफ अस कुड गेट दिस फॉर्मेट, राइट? तो आइडिया मैं यहाँ पे ये शेयर कर रहा था कि यू शुड एक्सप्लोर वेरियस मेथड्स टू रीच आउट टू पीपल. अब यहाँ पे क्या है ना कि एक साथ अब हम लोग एड्स रन कर सकते हैं, ऑनलाइन एड्स, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है. टू मच ऑफ मनी यू नीड टू स्पेंड ऑन एड्स. आपके पास उतना बजट है नहीं है, या आप उन एड्स को रन करने में उतने सक्षम है या नहीं है. यू गॉट टू हायर द एजेंसी आपको, क्योंकि अगर हमें राइट लीड्स चाहिए, फिल्टर्ड लीड चाहिए, तो उसके लिए हमें एक तरीका होता है एड्स को रन करने का. ऐसे नहीं मुंह के हमने जस्ट फेसबुक एड रन कर दी. देयर हैज टू बी अभी एक VSL चाहिए होता है, वीडियो सेल्स लेटर हमें चाहिए होता है, उसके लिए प्रॉपर लैंडिंग पेज बनता है. देयर आर मेनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन इट. आपको सॉफ्टवेयर में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, एक अच्छा खासा पैसा आपका इन्वेस्ट होता है फिल्टर्ड लीड्स को निकालने के लिए. बट यहाँ पे एक अटेम्प्ट हमने करके देखा और हमें एटलीस्ट हमारे को डेमोस्ट्रेशन मिल रहे हैं. डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा आइडिया ही वही है, हमें इसके थ्रू हम लोग डेमो सेल कर रहे हैं इस लेटर के थ्रू. तो अभी हम लोग इसको जनकपुरी में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. एक एक ब्लॉक हम लोग पकड़ेंगे, एक एक ब्लॉक, बिकॉज वहाँ पे हमारा कैंगन सेंटर है, तो हमने वहाँ पे एड्रेस भी दिया है. इसी तरीके से आपका जो घर है, जहाँ भी आप रहते हैं, वो अपने आप में एक आउटलेट ही है. आपके पास घर में अगर डिवाइस लगी हुई है तो आप वहां से ऑपरेट करेंगे. दैट बिकम्स योर ऑफिस, दैट बिकम्स योर सेंटर. उठोगे या आज? सॉरी वासु जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो आपका अपना जो घर है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था कैंगन बिजनेस को, तो वी यूज टू इनवाइट पीपल एट आवर होम कि आप आइए हमारे घर पे, डेमोस्ट्रेशन लीजिए, पानी फील करिए, और आप वहां से पानी कलेक्ट करके लेकर जाइए. तो आप वहां से ऑपरेट करेंगे. आप चाहें तो ये इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं अपने, लाइक 200, 300, 500 फैमिलीज को ये लेटर भेजेंगे. ये तो ज्यादा खर्चा इसमें नहीं आता, नॉमिनल खर्चा आता है. और अगर आपको एक भी लीड अगर आपको वहां से मिलती है, एक अच्छी लीड आपको वहां से मिलती है जो कन्वर्ट होती है, तो it becomes a very good proof of concept. We are trying to create the proof of concept out of it, and I'm sure we will be able to do that. अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये एक अच्छा तरीका हम लोगों को मिलेगा लोगों तक पहुंचने का, राइट? तो इसी तरीके से देखो, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर. आप क्योंकि हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करना. अगर आपको ज्यादा नंबर्स चाहिए
अगर आपको ज्यादा मशीन सेल करनी है, ज्यादा लाइफ को इम्पैक्ट करना है, तो उसका सिंपल से थ्योरी है, जस्ट टॉक टू मोर पीपल, टॉक लेस विद मोर पीपल. दिस इज द फंडा टू अचीव, टॉक लेस विद मोर पीपल. ओके, तो इस तरीके से आप ऑनलाइन भी तरीके हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. मैं अभी ऑनलाइन सिर्फ लोगों को रीच आउट करके आई एम एबल टू क्लोज 3 सेल्स सो फार. मैंने उसको बहुत कंटिन्यू नहीं किया. अगर मैंने उसको बहुत कंटिन्यू किया होता तो शायद आज मैं और बहुत सारी सेल्स क्लोज कर चुका होता और बहुत सारे लोगों को जोड़ पाता. बट मैंने उसको बहुत ओकेजनली किया, तो मेरे को रिजल्ट आए हैं. मैं आज तक 3 लोगों को इनर्जिक में ला पाया हूँ ऑनलाइन, सोशल मीडिया के थ्रू, जिनको मैं नहीं जानता था, टोटली अननोन पीपल. आई मेट देम, आई स्पोक टू देम, आई इनवाइटेड देम, एंड देन दे लर्न अबाउट कैंगन वाटर एंड इवेंचुअली इन्वेस्टेड. तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं लोगों तक पहुंचने के. अपना एक वो बनाइए एजेंडा कि आपका डेली का एक गोल होना चाहिए, जिसको आप एक वर्किंग का गोल होना चाहिए आपका. एवरी डे का एक वर्किंग का गोल होना चाहिए आपका. हम लोग बहुत सारे गोल्स बनाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. हमारे पास एक वर्किंग का गोल होना चाहिए कि मैं ऑन अ डेली बेसिस ऐसा क्या करूंगा या ऐसा क्या करूंगी ताकि मैं एक स्टेप बेटर हो जाऊं, या एक स्टेप और आगे आपने बढ़कर काम किया. हम लोग बोलते हैं लिटिल ग्रोथ एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट. तो ऑन अ डेली बेसिस आपको कुछ इम्प्रोवाइज करते रहना है, एक स्टेप बेटर करते रहना है. अगर आपने कल किसी को इंस्टाग्राम पे डीएम करा फॉर एग्जांपल, या आपने फेसबुक पे किसी को आप रीच आउट करे, या कुछ भी आपने किया, आपको वहां से लर्निंग लेनी है कि आपने क्या किया, आप और बेटर कैसे कर सकते हैं. चाहे वो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड है, चाहे वो पोस्ट से रिलेटेड है, चाहे आपने इनिशिएट कैसे करा कॉन्वर्सेशन को. आप डिस्कस भी कर सकते हैं हम लोगों के साथ में कि हम लोगों ने ऐसे किया और बेटर तरीका क्या है. मैं आप लोगों के साथ कुछ स्क्रिप्ट भी शेयर कर दूंगा विच आई पर्सनली यूज स्पेशली ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट टू पीपल. उसका एक तरीका भी होता है. एक दिन हम ऑल टुगेदर अगर आप लोग चाहें तो उसके ऊपर पूरी क्लास ले सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे किस तरीके से लोगों को रीच आउट करना होता है, अपनी डिजायर्ड ऑडियंस तक कैसे पहुंचना होता है. और आपका ज्यादा नहीं, आधे पौने घंटे का या मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम लेती है ये सारी चीजें पूरे दिन में. बट आपको राइट प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचने में बहुत हेल्प करती है. उसका फायदा आपको क्या मिलता है, जैसे मैं अभी आई एम इन टच विद वन लेडी इन गुड़गांव. शी इज इनटू हेल्थ एंड वेलनेस. वो बहुत सारी वीडियोस बनाती हैं हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर. उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं. शी इज लीडिंग अ लाइफ इन सच अ वे दैट शी टॉक्स अबाउट हाउ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग वीगन, यू नो, आप और benefits of living a healthy life or the choices you make on a daily basis. तो वो वहाँ पे बहुत सारी फूड से रिलेटेड, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डाइट हमारे पास एक एज है वहाँ पे. वो एज क्या है कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फूड. न्यूट्रिशन के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि हमें ये खाना चाहिए, हमें ऐसे पकाना चाहिए, हमें हमारी ये चॉइसेस होनी चाहिए, हमें ये अवॉइड करना है, ये खाना है. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फूड एंड यू विल हार्डली फाइंड पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट वाटर, बिकॉज कुछ है ही नहीं. अब वो क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग यही बोल सकते हैं कि यू शुड बी ड्रिंकिंग 3 to 4 liters of water every day. Hydration is important. Keep yourself hydrated. Drink enough water. है ना? Your body loses water. Your body needs water. इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, है ना? तो ये तो नहीं बोलेंगे कि आप देखो पानी में मिनरल्स है कि नहीं है. You cannot expect them to speak like this because they don't even, they themselves are not drinking good water, right? So यहाँ पर हमारे पास एक एज है. तो व्हेन आई स्पोक टू दैट लेडी इन गुड़गांव ओवर अ कॉल, वो हमारी कॉल मतलब फर्स्ट टाइम जब हम लोग कॉल पर आए, बिकॉज इनिशियली वी वर टॉकिंग थ्रू इंस्टाग्राम चैट. हम लोग वहाँ पे चैट कर रहे थे एंड देन द चैट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कॉल. दैट वो भी एक तरीका है कि चैट को कॉल में कैसे कन्वर्ट करना है आपने. तो
जब वो चैट कॉल में कन्वर्ट हुई, फर्स्ट कॉल ही हमारी 1 घंटे से ज्यादा की चली, जिसमें आई वॉज जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस। मैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहा था एंड शी वाज कीप ऑन रिप्लाइंग। मतलब उस पूरी कॉन्वर्सेशन में आई थिंक आई स्पोक फॉर अबाउट 15 मिनट्स एंड रेस्ट ऑफ द टाइम शी टुक एंड शी स्पोक। उससे मेरे को इनपुट्स मिले कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि अभी वी डोंट नो ईच अदर, हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो जब तक मैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा बोलने की, तो मेरे को पता नहीं लगेगा सामने वाले के बारे में कि उसका थॉट प्रोसेस कैसा है। सामने वाला हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है, नहीं तलाश रहा। तो उसके बाद मेरी उनसे मीटिंग हुई, हम लोग मिले, मैंने उनको डेमोस्ट्रेशन भी दिया। और अभी 2 दिन हो गए हैं पानी उनको पीते हुए। माई गाय, मेरा जो लड़का है, वो उनके घर जाता है एवरी डे, उनको पानी देकर आता है। आई टोल्ड हर टू ड्रिंक दिस वाटर फॉर 10 days एंड फील द डिफरेंस। तो वो एक मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि अगर वो डील क्रैक होती है, वो इफ शी बाइज द मशीन, what she's gonna do is she's gonna start making the videos because she's already in the process. वो बहुत अच्छी वीडियोस बना रही हैं एडिट करके और सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। तो as soon as she will be a part of our Kangen team, वो क्या करेंगी, उनको ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में इतनी नॉलेज है, पीएच बैलेंस के बारे में इतनी नॉलेज है, तो मेरे को उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, मेरे को बहुत ज्यादा उनको सिखाना नहीं पड़ेगा। और सोशल मीडिया पे अच्छे से कनेक्टेड है, तो मेरे को बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और वो अपने आप से ज्यादा एफर्ट्स लगा के लोगों तक रीच आउट करें। उनकी ऑलरेडी एक रीच है, ही हैज अराउंड 1000+ फॉलोवर्स हैं, क्लोज टू 1000 फॉलोवर्स हैं, जेन्युइन फॉलोवर्स हैं, व्हिच आई कैन सी। तो मेरे को एक आई एम जस्ट गिविंग यू इनपुट्स की देयर आर मेनी वेज टू रीच आउट टू पीपल। बहुत अच्छे लोग जो ऑलरेडी उस डोमेन में काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस पे काम कर रहे हैं, योगा पे काम कर रहे हैं, वर्ल्ड को एक अच्छी हेल्थ देना चाहते हैं, ताकि लोगों की हेल्थ एंड वेलबींग अच्छी रहे, आप उन लोगों तक रीच आउट करिए, उनसे बात करिए। उससे वेल आई बिलीव कि उसके ऊपर ट्रेनिंग भी जरूरी है, ताकि आप कॉन्टेक्ट को लूज ना करें। अगर आप किसी को रीच आउट करते भी हैं तो उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है। अगर आप लोग चैट बॉक्स में यस लिखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यस लिखते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए, डिटेल ट्रेनिंग चाहिए, तो एक पूरा दिन हम लोग इसको डेडिकेट कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में यस लिखिए, आई वांट टू सी हाउ मेनी। इससे पता भी लग जाएगा कितने लोग इस मीटिंग में एक्टिव हैं, सुन रहे हैं। कुछ लोग तो मेरे को लगता है सिर्फ ये सुनने से ही यस लिख देंगे। चलो लिख देते हैं, एटलीस्ट ये लास्ट की 2 लाइनें सुन ली। यस लिखना है चैट बॉक्स में, लेट्स टाइप यस। ओके, ग्रेट। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी 2-3 नाम आ चुके हैं जो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में हैं, और जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज हैं, मतलब उनके उनके अपना नेटवर्क है। तो आई कैन रियली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग एंड विल वर्क अपॉन इट। देखिए, ये मेथडोलॉजीज काम करती हैं, मेरे लिए बहुत काम करी हैं। मैं अगर इनको कंसिस्टेंसी के साथ करता रहता तो शायद अभी तक 100 सेल्स क्लोज कर चुका होता ऑनलाइन। बट वही है ना कि मैंने खुद कंसिस्टेंसी के साथ उस पर इतना काम नहीं करा। आप ये देखिए, मेरा जो लॉ ऑफ एवरेज रहा है ऑनलाइन, आई स्पोक टू 20 पीपल ऑनलाइन और मेरे को 3 सेल्स मिली है। आई एम सेइंग 3 सेल्स, मैं 3 डेमोस की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 सेल्स ऑनलाइन, 20 लोगों को रीच आउट करके सिर्फ जस्ट टू आई रीच्ड आउट 20 पीपल एंड वाज एबल टू कन्वर्ट 3 डील्स। उसमें से एक आज पैशनेटली मेरे साथ काम कर रहे हैं, बाकी 2 एंड यूजर्स हैं। अभी वो धीरे धीरे उनको उनकी नर्चरिंग चल रही है, उनको अच्छी सर्विस मिल रही है। आई एम श्योर दे विल आल्सो स्टार्ट वर्किंग विद अस वेरी सून। तो इसके ऊपर एक अच्छी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं। मैं दीपक बजाज जी, जो एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत कुछ सिखा रहे हैं, इज अ ग्रेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर है मिस्टर दीपक बजाज। मैं उनकी लाइव ट्रेनिंग में गया था, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर उनका एक लाइव ट्रेनिंग हुआ था गुड़गांव में, सोशल मीडिया एक्सेलरेटर करके। तो मैं उसमें गया था, मैंने उसको अटेंड किया था।
और वहां पर उन्होंने इसके बारे में बात करी थी, तो उन्होंने he asked from the participants if somebody has done it, raise your hands. So I raised my hand and fortunately I was the first one जिसको वहाँ पे opportunity मिली अपनी experience को share करने में. And believe you me, when I started talking about it, I just spoke for like 3 to 4 minutes कि कैसे इसको execute करना है. And you won't believe, Mr. Deepak gave me 10 minutes. उन्होंने मेरे को 10 मिनट्स दे दिए कि रजत आप इसको फिनिश करो, कि आपने पीओसी कैसे बनाया, प्रूफ ऑफ, क्योंकि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. आपने कितनी मेहनत करी, आपने कितनी बार किया, ठीक है वो एक अच्छी चीज है, बट आपको रिजल्ट क्या मिला? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है, रिजल्ट आर अवॉर्डेड. सिंपल सी चीज है, राइट. इनैजिक आपको डेमोस्ट्रेशन के पैसे नहीं देती है, इनैजिक आपको सेल के पैसे देती है, राइट. सो रिजल्ट आर अवॉर्डेड. तो वहां पे आई गॉट 10 मिनट्स टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक, और काफी इनपुट्स आई नोटिस कि लोगों ने वहां से लिए. लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे थे वहां पे. 3-4 लोगों ने खड़े होके बोला, इसमें से 2 गर्ल्स भी थी नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड से. उन्होंने बोला कि अगर ये बात हमें आज से 1 साल पहले पता चल जाती तो ये जो इतनी सारी गलतियां पिछले 1 साल से ऑनलाइन करते आ रहे हैं शायद हम नहीं करते. सी गाइस, आई एम नॉट दैट, सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ. ये मेरा एक ड्रॉबैक है विच आई एम एड्रेसिंग, एंड वेरी सून यू विल फाइंड मी शाउटिंग ऑन सोशल मीडिया. तो मैं उतना सोशल मीडिया पे उतना बहुत एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं जितना भी एक्टिव हूँ, मैंने आज तक जितना भी सोशल मीडिया पे काम करा है, मैंने बहुत तरीके से काम करा है. आई जस्ट डोंट डू थिंग्स मतलब कि बस फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ऐसा नहीं. एवरी पोस्ट, एवरी कमेंट मैटर्स, एवरी स्टोरी matters. It reflects you, it reflects your image, it reflects your thought process. How you do it is the game changer. It's not how many times you do it, how much you do it. उससे फर्क नहीं पड़ेगा. how well you do it, उससे फर्क पड़ेगा. तो सोशल मीडिया इज बहुत गेम चेंजर है, मैं आपको बता रहा हूँ. इट्स एक्चुअली गेम चेंजर. अगर हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं तो वी मे लूज ऑन बिग थिंग्स, राइट. तो एक पूरा दिन हम लोग इसको डेडिकेट करेंगे. मैं पूरी एक पीपीटी प्रिपेयर करूंगा उसके ऊपर, और मैं अपने पीओसीज भी आपको दिखाऊंगा वहां पे लाइव कि कैसे हम लोगों ने डील्स को या मैंने डील्स को क्रैक किया. क्योंकि अगर आप डेली शायद 2 लोगों से भी बात कर पाएंगे, महीने में 60 लोगों से भी बात करेंगे, मैं 200% श्योर हूँ आपको 10 मीटिंग मिल जाएंगी. अगर आप सही तरीके से 60 लोगों को रीच आउट करेंगे, आपको 10 मीटिंग मिल जाएंगी और 1 से 2 डील मिल जाएंगी आपको. 100% ये काम करता है. अगर आप काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे, तो ये काम करेगा. तो मेरे फ्रेंड यहाँ पर हैं. है रोहित, गुड मॉर्निंग. आप अनम्यूट करिए अपने आप. Yeah, good morning, Rajat. Good morning, everyone. Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो रोहित, आज हमने लोगों से एक्सपीरियंसेस लिए कि ये मॉर्निंग सेशंस लोगों के लिए कैसे काम कर रहे हैं, लोग क्या क्या लर्निंग्स लोग ले रहे हैं. आज हमने वहां से शुरू किया, एंड देन इवेंचुअली वी लैंडेड हियर कि कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो वेरियस मेथड्स टू इंक्रीज योर लिस्ट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को से मिल पाओ, अवेयरनेस क्रिएट कर पाओ, और मोर इम्पोर्टेंटली आप एक सही प्रोस्पेक्ट तक पहुंच पाओ. सही प्रोस्पेक्ट तक पहुंच पाओ. हर टॉम डिक एंड हैरी से अगर हम लोग बात करते रहेंगे तो हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे. हमारे पास इतना टाइम है भी नहीं. तो आई वाज डिस्कसिंग ऑन सोशल मीडिया, एंड ऑफलाइन मेथड भी मैंने आज एक शेयर करा कि किस तरीके से हम लोग आई थिंक जब मैं बात कर रहा था, वर यू देयर इन द मीटिंग, लेटर वाली में बात कर रहा था, लेटर पोस्टिंग, लेटर नहीं. नहीं, मैंने आपकी मैक्सिमम कन्वर्सेशन अभी सुनी, बट ये है कि एटलीस्ट मैं लेट मीटिंग ज्वाइन करी है. नो प्रॉब्लम. मैं ना आपको रोहित एक लेटर व्हाट्सएप करूंगा. हम लोग ने अभी क्या किया है, जैसे मेरी टीम में अमित विनायक हैं, तो उन्होंने लेटर अपनी जिस कॉलोनी में वो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, गेटेड कॉलोनी है, 200 के आसपास फैमिलीज हैं, 200 की 200 फैमिलीज में गार्ड ने एक लेटर पोस्ट किया. गार्ड इन पर्सन जाके एक लेटर देकर आया. वो जो लेटर था वो प्रोस्पेक्टिंग लेटर था.
अब वो ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग लेटर था बेसिकली, वो लेटर का ऑब्जेक्टिव था टू फिक्स अप द डेमो और टू रिसीव अ कॉल। तो वो लेटर यहाँ पे सब लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट करी कि आप उसको आप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आपको भी भेज दूंगा। आप अपने ठीक मनीष वाले जो भी ग्रुप्स हैं, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, आप उनमें उसको शेयर कर दीजिएगा, सो दैट एवरीबडी गेट्स द बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके। एनी क्वेश्चन सो फार, जो भी अभी हम लोगों ने आज डिस्कस करा है गाइस? आप थोड़ा, हम लोग अभी हमारे पास 7:25 हो गए हैं, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो लोग बोलें, अपनी वीडियोस ऑन करें और अपनी शेयर करें। अगर जो भी आज हमने बात करी उससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है या कुछ आप उसके ऊपर और कोई इनपुट देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आप उसको और कोई इनपुट दे सकते हैं, तो इट विल बी ग्रेट, जो भी आज हमारा डिस्कशन हुआ उससे रिलेटेड। श्योर मुकेश जी, विल शेयर द लेटर रिस्पॉन्स। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू टुडेज डिस्कशंस, लर्निंग, किसी को कुछ बात करनी है? I want to say Rajat something. प्लीज रोहित, प्लीज गो अहेड। मैं अभी जो समझ पाया हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि एटलीस्ट जो लोग हैं, जो कन्वर्सेशन का टॉपिक है, हाउ वी कैन रीच टू आवर प्रोस्पेक्ट एंड वी कैन शेयर आवर आइडियाज, आई थिंक इस टॉपिक पे टच किया गया है, राइट? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने मैक्सिमम जो अपनी डायरेक्ट सेल्स में अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के अलावा मैंने स्कूल्स को टारगेट किया है और हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया है। स्कूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली वहां जाकर मैं आपको एक आइडिया शेयर कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली वहां जाकर स्कूल के ऑनर को अपना बात करके, अपना कार्ड देकर, और हम इस एक एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर ना एक होती है पेरेंट्स मीटिंग्स, और वहां पर ना सेकंड सैटरडे में कुछ स्टॉल्स वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है ना? तो आपके सामने जब वो आप कहेंगे कि वी वांट टू क्रिएट अ इवेंट, वी बेसिकली स्प्रेड दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस, हेल्दी वाटर वर्सेस अनहेल्दी वाटर, we give a solutions to the families how we can live long healthy and disease free life। और आप उनको भी शेयर कर सकते हो, वी आर हैविंग अ बेस्ट सोल्यूशन, कि आप अपने स्कूल को, क्योंकि हर एक स्कूल कोरोना के बाद बहुत ज्यादा हाइजीन एनवायरनमेंट देने के लिए सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जितने भी स्कूल्स हैं उससे मैं थोड़ा सा हटके अलग हो जाऊं, यूनिक हो जाऊं। उनके दिमाग में चाहत है लेकिन सोल्यूशन नहीं है, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि व्हाट दे कैन डू द बेस्ट। तो आप उनको भी कह सकते हो कि वी आर हैविंग समथिंग दैट कैन बी द बिगेस्ट यूएसपी फॉर योर स्कूल, जिसमें एटलीस्ट यू कैन गिव द क्वालिटी वाटर। अगर आप अपने स्कूल के अंदर जब आप फैसिलिटीज का कॉलम आता है, तो इफ यू कैन आल्सो मेंशंस वी प्रोवाइड द हेल्दीएस्ट वाटर ऑन दिस फॉल, जिसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं द कैंगन वाटर। अब वो है क्या, मैं जो बात कह रहा हूँ, आप जिस बच्चों को आप पिला रहे हैं और इस पानी में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को आप बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज, शायद वो अपने स्कूल के लिए विचार कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज, वो सारे टीचर्स के लिए ये ऑर्गेनाइज करेगा, कहेंगे कि फिर बाद में हमने इस सेशंस, हम एक काम करते हैं, म्यूचुअल डिसीजन लेते हैं, वो सारे टीचर्स को ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंटेशंस करवा सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटीज, वो क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक सेशन दिलवा सकते हैं। चौथी पॉसिबिलिटीज, वो आपके पीटीएम में, पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर, आपको एक स्टॉल की फैसिलिटीज दे सकते हैं, जिसमें यू कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस एंड यू कैन रीच टू देयर प्रोस्पेक्ट्स। तो यहाँ तक कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इजिली एक वन बैनर के नीचे क्रिएट हो सकती है। ये मैंने एक्चुअली करी है, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। मेरे साथ में 2 स्कूल के ऑनर को मैंने इसी तरह से कैप्चर करा था, और दोनों के यहाँ मशीन लगी, ठीक है ना। ऑल्दो उन्होंने अपने घर के लिए विचार कर लिया था, ठीक है ना। अभी मैंने रिसेंटली कोल्ड कॉल के थ्रू मैंने हॉस्पिटल्स को भी कैप्चर करा, जिसमें मैंने उनके ऑनर को डायरेक्टली यही चीज डिस्कस किया था, और फॉर्चुनेटली नाउ दे आर आल्सो गोइंग टू फाइनलाइजिंग दिस मशीन, ठीक है ना। सो जिम्स को टारगेट कर सकते हैं, व्हाई योर जिम एज कंपेयर टू द अदर जिम। देखो,
हर एक जिम जब ओपन होता है ना, उसमें जितनी भी वो पैसा लगाते हैं, मशीनों पे लगाते हैं या ट्रेनर पे लगाते हैं या न्यूट्रिशन पे लगाते हैं, जो, लेकिन ये सारी चीज तो सभी जिम लगा रहे हैं, लेकिन वाई योर जिम इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द अदर जिम, आप उनको भी ये बता सकते हो, वी आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी, ठीक है ना। आप आपके जिम के अंदर एक ऐसी, अभी रिसेंटली रजत ने बहुत शानदार एक्टिविटी करी थी जिम के अंदर, ठीक है ना, तो अभी भी चल रही है रोहित। अभी भी चल रही है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि मेन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वहां पे चाहे 1 डे एक्टिविटी कर सकते हो, 2 डेज एक्टिविटीज कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क कि वी विल बी बेसिकली, हम अपनी स्टडी लगाकर वहां पर जितने पर्सन है, विल बी स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस। इसमें आप चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट फ्री भी कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपके जितने पर्सन हैं, वी विल बी प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस। तो एक तरह से आपने हमें हमारे से कनेक्ट करके हम उनको इस हेल्दी डाइट के बारे में बता रहे हैं। आपने न्यूट्रिशन की फॉर्म में बताया, हम वाटर की फॉर्म में बता रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें जो पानी पी रहे हैं उस पानी में और रियल मायने में हेल्दी और अनहेल्दी वाटर में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में अवेयरनेस पता लगेगी। आई मीन टू से कि आप टारगेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जिम्स को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, ठीक है ना। दीज आर द मार्केट डायरेक्टली यू कैन टॉक। एक्चुअली चैलेंज कहाँ आता है, हम बेसिकली डायरेक्ट सेल्स में हैं, और एक चीज ध्यान रखनी है, हमें इन सब चीजों को करना इसलिए वी आर हैविंग अ लाइसेंस टू टॉक टू एनीवन। सबसे पहले अपने आप से ध्यान रखिए, हमारे पास एक लाइसेंस है इनर्जिक नाम का, कि किसी से भी बात कर सकते हैं, वो हमारे पास लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। और अगर आप जब तक इस लाइसेंस को यूटिलाइज नहीं करोगे ना, क्योंकि कोई भी ट्रेनर इंक्लूडिंग मी, रजत और एनी वन बेस्ट ट्रेनर आपको ट्रेन नहीं कर सकता। आपको ट्रेन करेगा वो पर्सन जो बेसिकली प्रोस्पेक्ट वो बैठा हुआ है वहां, जो वो आपको ट्रेन कर सकता है ना, और कोई ट्रेन नहीं कर सकता। क्योंकि ट्रू मायने में आपकी लर्निंग होता कुछ नहीं है, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन ट्रू मायने में हमारे अंदर एक फियर फैक्टर आता है कि अगर उसने हमसे वो सवाल पूछा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यू कैन पेन डाउन दैट क्वेश्चन, और आप अपने सीनियर से फोन पे भी बात करवा सकते हो। देखो, जैसे सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, रिस्क ना लेना। सबसे बड़ा डर क्या होता है, एक्ट ना करना। मैं हमेशा पर्सन को बोलता हूँ, जब पिछली बार भी मैंने बोला था, जिस चीज को आप उपयोग में नहीं लाएंगे उस चीज के हम योग्य नहीं बन पाएंगे। अगर आप कॉलिंग के अपने आप को उपयोग में नहीं लाएंगे तो उसके योग्य नहीं बन पाएंगे। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के अगर आप योग्य नहीं है तो इसका मतलब आपने अपने आप को उपयोग में नहीं लाया। प्रेजेंटेशंस देने के अगर आपको लगता है मैं योग्य नहीं हूं, तो प्रेजेंटेशंस को आपने ज्यादा उपयोग में नहीं लाया। क्लोजिंग के अंदर अगर आपको लगता है मैं योग्य नहीं हूं, तो क्लोजिंग को आप ज्यादा उपयोग में नहीं लाए। तो एक बात ध्यान रखना है, हमें डेली बेसिस पे डायरेक्टली 5, 10, 15 डायरेक्टली बात करनी है, ठीक है ना, पर्सन से। आप किसी भी जगह जाकर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और रेंडमली भी जा सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आज 5 लोगों से बात करनी है, 5 लोगों का नंबर मेरे पास कैसे आ सकता है, दैट यू नीड टू थिंक। इवन मॉर्निंग के अंदर पार्क एक्टिविटीज में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। यू कैन बेसिकली पुट वन स्टैंडिंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में, और यू कैन बेसिकली मीट 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक वो लोग मिलेंगे जिनकी मजबूरी है पार्क में आना, क्योंकि डॉक्टर ने रिटर्न में बोल दिया भैया अब आपको पार्क में जाना मजबूरी है, दवाइयां अगर बेसिकली कम करनी है या अपनी हेल्थ चाहिए, तो आपके लिए पार्क में सुबह जाना जरूरी है, ठीक है। और 2 दूसरे तरीके होते हैं, एक मजबूरी वाले आते हैं, एक मंजूरी वाले आते हैं। यस, वी आर हेल्थ फ्रीक, तो बेसिकली वो दूसरी कैटेगरी वाले है, लेकिन हमारे लिए तो दोनों भी इम्पोर्टेंट है, मजबूरी वाले भी मंजूरी वाले भी। अब ट्रू मायने में अभी क्या है, उन्हें एफर्ट करना पड़ रहा है, किस चीज के लिए, हेल्थ को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप उन्हें ये कहेंगे ना, वी आर हैविंग द एफर्टलेस वे टू अचीव द ट्रू हेल्थ, वी आर हैविंग द एफर्टलेस वे विदाउट एनी इवन एफर्ट, यू कैन ऑल्सो अचीव द ट्रू हेल्थ। जॉगिंग में, रनिंग में इंसान अगर वेट उसका 70 होना चाहिए और उसका 90 है, 95 है, तो 25 किलो ओवर वेट कैरी करता है वो, और वो भागता है तो रियल मायने में सांस ज्यादा फूल जाती है, ठीक है ना।
लेकिन अगर वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहता है, टॉक्सिन रिलीज करना चाहता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर आल्सो दैट कैन बी आल्सो पॉसिबल। अगर वो डेली बेसिस पे हमारा पानी ये पीता है, कम से कम अपनी वेट के अकॉर्डिंगली 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना है, तो आप वहां पर मान लीजिए अगर ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं ग्रीन टी का, और आप दिखाते हैं इन दिस वे यू कैन डिटॉक्स योर बॉडी, और एज पर द बॉडी वेट यू कैन ड्रिंक दिस वाटर एंड यू कैन सी द ग्रेट डिफरेंसेस, तो उसमें भी बेसिकली यू कैन रीच टू योर प्रोस्पेक्ट्स। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैं मानता हूं रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रिजल्ट वी कैन नॉट रीच एनीवेयर, बट मैं ये मानता हूं सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस लोग जो फॉलो नहीं करते तो सक्सेस तक कभी नहीं पहुंचते, ठीक है ना। तो प्रोसेस यानी कि डेली बेसिस के आपका जो प्रोसेस है वो कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूं कि डेली बेसिस पे आपका जो प्रोस्पेक्ट आपको सिखा सकता है, आप डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास जाकर अपना आइडिया शेयर कर सकते हो, आप डेली जाकर जिम में अपना आइडिया शेयर कर सकते हो, वहां क्या बात करनी है, सिंपल सी एक लाइन, हेलो सर, सर वी आर स्प्रेडिंग सच अ वंडरफुल अवेयरनेस, हिंदी में बोलो, शुद्ध हिंदी में, सर हम एक शानदार एक अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे आप अपना जल बदलकर जीवन बदल सकते हैं। वो कहते कैसे, आप अपने जल बदल के जीवन कैसे बदल सकते हैं, कहते कैसे सर, एक्चुअली हम एक जापान की काफी एडवांस इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी, ये है सर वो टेक्नोलॉजी जो बेसिकली आरओ की भी एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी तक हम आरओ या प्यूरिफायर के बारे में जानते हैं, लेकिन ये काम अलग करती है। इसका काम क्या है, आपने अपनी जो आपके पास नॉलेज है वो शेयर कर दिया, आपने कहा उस वक्त आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, हम सर घर पे आकर प्रॉपर तरीके से इस अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम आपको डिफरेंस बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी और अनहेल्दी। उसमें आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो ऑलरेडी कैंगन किसी ने देख चुका होगा, ये भी हो सकता है किसी ने दिखा चुका होगा, वो बेसिकली खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं बेस्ट पर्सन हमें मिल जाए कनेक्ट करने के लिए, तो कोई भी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। अब जो समय सोकर बिता रहे थे वो समय बेसिकली एक्ट करके बिता रहे हो, बस यही चीज है। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है कुछ भी, लेकिन क्या है कि उस प्रोसेस के अंदर यू विल बी एंजॉयिंग अ लॉट। और आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने किसी भी एक्टिव पर्सन को कह सकते हैं कि मुझे बेसिकली 1 घंटे की एक्टिविटीज करके दिखा दे, बस। तो कुछ भी चीज है डेली बेसिस पे आप एटलीस्ट अगर एक्ट करेंगे, कितने प्रॉपर डीलर वाले आराम से बैठे रहते हैं दोपहर के अंदर, सोच के देखो, कितने डॉक्टर्स बैठे रहते हैं खाली, कितने जिम वाले बैठे रहते हैं खाली, आप वहां पर जाते हो मसीहा बनकर उनकी लाइफ में। लेकिन ट्रू मायने में जब आप वहां जाओगे, ठीक है ना, जिसमें आप उन्हें बोल रहे हो कि वी आर हैविंग समथिंग वेयर यू कैन, आप अपने इसके अंदर कुछ बेटरमेंट कर सकते हो, तो मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लेवल पे भी। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग एटलीस्ट, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, उनके पास खुद में सबसे बड़ा हथियार है, वो है उनकी खुद की लिस्ट। लेकिन दिक्कत कहाँ आता है पता है, उन्होंने आज तक अपनी लिस्ट को एक डायरी पे कभी नहीं उतारा। आपकी लिस्ट में वो लोग हैं ना जिनको एटलीस्ट वो लोग आपके नाम को जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, SD501 शो डेमो टू 501, पहले अपनी डायरी के अंदर 1 से लेकर 501 लोगों तक पहले नंबर लिख लो, 1 से 501, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, लोकेशन और रिमार्क, ऐसे ऊपर हाईलाइट करके 1 से लेकर 501। और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुझे 501 लोगों तक ये आइडिया पहुंचाना ही पहुंचाना है, डेमोन्स्ट्रेशन देना ही देना है सिस्टमेटिकली। तो 501 नाम लिखकर फिर स्टार मार्किंग कर उन लोगों की से आप बात कर सकते हो जिनको आपको पूरा विश्वास है कि वो नहीं लेंगे, ताकि आपका डर रिमूव हो जाएगा। कभी कभार हमें डर लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन उनको दिखा दो जिन पे पूरा विश्वास है जो नहीं लेंगे, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कुछ लोग क्या है कि आपको और प्रैक्टिस करनी है, उनके रेफरेंसेस पे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो कहेंगे, आप ये बोल सकते हो इस अवेयरनेस को जो मैंने आपको स्प्रेड किया, क्या आपको लगता है ये अवेयरनेस हर घर तक पहुंचनी चाहिए? तो बंदा बोलेगा यस। तो एक इंसान को, सिर्फ एक इंसान को जिसको आप दिल से पसंद करते हो, जिसके आप दिल से रिस्पेक्ट करते हो, जिसको आप दिल से चाहते हो कि इसकी मैं लाइफ को सेव करना चाहता हूँ, सिर्फ एक इंसान को अभी कॉल लगाकर टाइम लीजिए, कहना आपने सिर्फ एक ही बात,
अपनी फैमिली के लिए तूने 1 घंटा निकाल के रखना है। मैं तेरे पास एक पर्सन को भेजूंगा, वो तुझे कोई लाइफ सेविंग एक ऐसी चीज दिखाएगा जिससे तू अपनी पूरी फैमिली को सेव कर सकता है। बस एक चीज। तो जानते हैं क्या, आप हर एक पर्सन के थ्रू एक और पर्सन तक पहुंच सकते हैं। तो हमेशा यू नीड टू फाइंड आउट द क्रिएटिव वेज टू रीच योर प्रोस्पेक्ट। ठीक है ना? इस तरीके से अगर आप क्रिएटिव वे फाइंड आउट करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचने का, तो ये भी हो सकता है कि जिसने भेजा वो नहीं ले रहा, जिसको आप जा चुके हो वो ले ले, और वो लेने के बाद क्या पता ये भी ले ले, क्योंकि ऐसे मेरे साथ मल्टीपल टाइम हो चुका है। जिस पर्सन के थ्रू मैं बेसिकली पूछा, उसके डिसीजन लेने के बाद इसने डिसीजन लिया। ठीक है ना? वो बंदे ने इंस्पायर करा, क्योंकि होता क्या है लाइफ में ना, बंदों के अंदर ना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती है, ये योग्यता होती नहीं है। हाँ, जब उनके किसी फ्रेंड सर्कल में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उसके बिहाफ पर बाकी वो डिसीजन ले लेते हैं। तो हर एक व्यक्ति आप ग्रुप में भी देखोगे, स्कूल में भी देखोगे, कॉलेज में भी देखोगे, एक लीडर वाला बंदा होता ही होता है। उसी की लीडरशिप के ऊपर बाकी और पर्सन फॉलो करते हैं उसको। ऐसी जब वो बड़ा हो जाता है, वो बेसिकली उसके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती है। और हम समझ नहीं पाते, यार इतना कुछ समझा दिया लेकिन इसके अंदर क्या नहीं। तो आप उसी व्यक्ति से बोल सकते हो कि सर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिससे आप अपनी फीलिंग को शेयर करते थे और आप मिलकर डिसीजन लेते थे, तो दो ब्रेन मिलकर एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो जो उसके दिमाग में चल रहा है आप डायरेक्टली बोल सकते हो, कहेगा हाँ यार मेरा फ्रेंड है, हम जब मिलते थे ना, हम जब म्यूचुअल डिसीजन लेते थे, तो आप एक काम करो, आप उसे कहो कि तूने मेरे लिए एक चीज देखनी है, ठीक है ना, और अच्छी लगी मैंने लेनी है, तूने मेरे लिए बेसिकली डिसीजन लेना, क्योंकि मुझे बेसिकली सपोर्ट चाहिए। ठीक है ना? और अगर तुझे समझ में आए तो तू भी विचार कर ली, बस। तो उस सिचुएशन में आपने उसके थ्रू एक ऐसे पर्सन तक पहुंच गए जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैरी कर रहा है, और उसके डिसीजन पर ये वाला बंदा भी ले सकता है। तो ऑलवेज यू नीड टू फाइंड आउट द क्रिएटिव वे टू रीच टू योर प्रोस्पेक्ट। So this is my idea. Thank you so much. थैंक यू रोहित, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल इनपुट्स। आई एम श्योर आपकी जो मीटिंग है, आज का जो सेशन है, आप लोगों को बहुत सारे टेक अवेज आज के सेशन से मिले होंगे। अगेन जैसे कि मैंने बोला, आज आप अपनी डायरी में नोट डाउन करिएगा आज के कम से कम 3 टेक अवेज, कि आज आपने क्या सीखा इस सेशन से। आपके 3 टेक अवेज कम से कम होने चाहिए, ठीक है? और एज आई सेड, अपनी डायरीज को आप मेंटेन करिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो हम लोग अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं ले सकते बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी रनिंग, इट्स ऑलरेडी 7:42। तो हम लोग कल सुबह फिर से स्टार्ट करेंगे 6 बजे, और आप लोग टाइम पे ज्वाइन करिए। मैं देख रहा हूँ काफी लोग थोड़ा सा, जो पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं। टाइम पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आप बहुत सारी जो चीजें हो रही हैं उसको मिस नहीं करेंगे, प्रॉपर कनेक्ट कर पाएंगे, राइट? तो कल से हम लोग फिर से 6 बजे मिलते हैं। एंड वंस अगेन जी रोहित, कल का ना वेडनेसडे का इवेंट है, उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहता हूँ। कल हमारा जो ऑनलाइन जो हमारा डेमोस्ट्रेशन है ना, ऑनलाइन इवेंट है, एवरी वेडनेसडे टू 8 PM होता है। हाँ, एवरी वेंसडे हम लोग शाम को 8 बजे डेमोस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन। जैसे हम लोग वी डू ऑफलाइन हमारे इवेंट्स होते हैं, तो ये हमारा ऑनलाइन इवेंट है। एवरी वेंसडे 8 PM हम लोग कैंगन वाटर डेमोस्ट्रेशन कंडक्ट करते हैं, फॉलोड बाय बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो उसका लिंक ग्रुप में आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। तो आप उसको भी प्रमोट करिए, जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं आप उनको इनवाइट करिए, और उस प्लेटफॉर्म का भी फायदा आप उठाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से बाहर भी बैठे हैं, जिन तक आप हो सकता है इमीडिएटली नहीं पहुंच सकते, बट आप उनको टेलीफोनिकली उनसे